स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी पे। तो डेली बेसिस पे ये जो चल रहा था लूसेंट का टॉपिक हिस्ट्री का, उसका 2 टॉपिक कवर हो गया। हिस्ट्री का ये तीसरा टॉपिक है महाजनपद काल। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक है महाजनपद काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। अभी आपको इस चीज का वैल्यू पता तो नहीं चल रहा है कि लूसेंट कितना इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। जो मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक एक टॉपिक या दो दो टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं। अगर आप उतना डेली कर लेते हैं, उसको अपना डेली रूटीन में अगर लाते हैं इसको, तो आपके लिए बहुत ये मतलब फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें मिलान करना है महाजनपद और राजधानी। ठीक है, तो गंधार गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी क्या था? कौशाम्बी था। कौशल का श्रावस्ती था। ठीक है, तो ये मिलान करेंगे तो ए नंबर इसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस वंश को पुरिक कहा जाता था? किस वंश को पुरिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश का जो अजात शत्रु था उसे पुरिक कहा जाता था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। उसके बाद अजात शत्रु आया, उसके बाद उदयन आया। ठीक है, तो जो अजात शत्रु था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता था? तो पुरिक बोला जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किया था? तो ये उदयन था। अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। पहले बिंबिसार, फिर अजात शत्रु, फिर उदयन। तो उदयन जो क्या क्या किया था कि गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। वो अपना राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो ये था कालाशोक। कालाशोक था। ठीक है, जब उदयन के बाद उदयन बोलना है, इसके क्या बोल रहा था? हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ। शिशुनाग वंश का संस्थापक था कालाशोक। ठीक है, तो काला सॉरी शिशुनाग था, उसका ये पुत्र था कालाशोक। ठीक है, तो कालाशोक के समय ही वैशाली में बौद्ध संगति हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति हुआ था जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालाशोक हो जाएगा। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में 329 में ये भारत पर आक्रमण किया था और 323 में बेबीलोन में इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे था सिकंदर महान एवं पुरुष एवं पुरी के बीच मतलब एक हुआ था युद्ध। उसके सेनाओं ने मतलब झेलम नदी के तट पर पड़ाव डाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी, मृदभांड को पॉटरी भी बोला जाता है, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन को भारत में द्वितीयकरण, नगरीकरण, शहरी का प्रतीक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक बोला जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैन का प्राचीन राजधानी था। उज्जैन का प्राचीन नाम था तो अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिक या जैंड्रमिक कहा गया था? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो खानानंद था उसको अग्रमिक कहा गया था। खानानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? तो पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा, वो जो मणि वंश के थे ईरानी द्वारा हुआ था पहला विदेशी आक्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला यूरोपीय आक्रमण। देखिए क्वेश्चन यहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगर पूछ दे कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आगमन कहाँ हुआ था, तो ईरानियों द्वारा हकमनी वंश द्वारा। अगर पूछ दे पहला यूरोपीय आगमन पूछ दे तो वो यूनानी द्वारा हुआ था, और ये दूसरा विदेशी आक्रमण भी था और पहला यूरोपीय आक्रमण था। ठीक है, अब पहला विदेशी आक्रमण पूछे तो क्या बोलेंगे, ईरानी द्वारा, और पहला यूरोपीय आक्रमण पूछे यूनानी द्वारा या दूसरा विदेशी आक्रमण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने, अभी बताया ना, पहला विदेशी आक्रमण हकमनी वंश द्वारा यानी ईरानियों द्वारा हुआ था, ईरान के हकमनी वंश द्वारा। ठीक है, कि किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का पिछड़ा प्रांत बनाया था, तो ये डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम, हकमनी वंश का डेरियस प्रथम या दारीबाहु प्रथम भी इसे बोला जाता है। ये जो था डेरियस प्रथम, यही क्या किया था, तो भारतीय भूभाग को जीतने के बाद भारत साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइडे स्पेस या विस्तारता, जिसे अब झेलम नदी भी बोला जाता है, झेलम नदी को पहले क्या बोला जाता है, हाइडे विस्तारता नदी बोला जाता था। ठीक है, का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के मध्य हुआ था, तो अभी ये बताया कि झेलम नदी पर कौन कौन से सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है, जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो ये 326 ईसा पूर्व में किया था, 326 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ मिलान करना है शासक और वंश। बिंबिसार, तो बिंबिसार हर्यक वंश का था। ठीक है, काला शोकनाग वंश का था। महापदम नंद वंश का था। बिंदुसार मौर्य वंश का था। ठीक है, ये देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है बिंबिसार और बिंदुसार में। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश था, बिंदुसार जो अशोक का पुत्र था वो मौर्य वंश का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें मिलाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए नंबर इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मिलान का नाम महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र में, अभी आधुनिक में मतलब कहाँ है ये क्षेत्र। ठीक है, तो मगध, मगध कहाँ है, तो ये पटना या गया जिला, वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा। ठीक है, तो इसमें ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध की प्रथम राजधानी थी, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो गिरिव्रज या राजगिरी था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है 47वां बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, 33वां से 53वां से 55वां में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये अभी कौन सा 65वां, सॉरी 66वां में भी ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया था। ऑप्शन गिरिव्रज राजगीर दिया ही नहीं था उसमें, मतलब दूसरा ऑप्शन दिया था। तो उसमें तो बीपीएससी में तो एक ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं, तो वही आंसर होता है। उसमें भी दिया था कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सा था, क्वेश्चन ये था, लेकिन ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया था। ये ऑप्शन नहीं दिया था, ये दिया ही नहीं, इसके साथ दूसरा दिया था, और इनमें से कोई नहीं है सही, तो क्या हो जाता, ई नंबर हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था, ये उदयन द्वारा। ये तो बताया कि उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था, राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, 16 महाजनपद का मतलब कहाँ से ये मिलता है उल्लेख कि 16 महाजनपद था, तो ये अंगुत्तर निकाय से मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, सिकंदर महान का समकालीन घनानंद था, मतलब सिकंदर महान के समय घनानंद नंद वंश में घनानंद मतलब था उस समय राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, तो प्रथम मगध साम्राज्य का 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध साम्राज्य यानी जो 16 महाजनपद में सबसे मजबूत महाजनपद किसको बोला जा सकता है, तो मगध महाजनपद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, तो क्या कारण थे देखते हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। देखिए ये यूपीपीसीएस में 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा और राज्य मिलान करना है। ठीक है, प्रद्योत, प्रद्योत किस वंश का था, प्रद्योत था अवंती का राजा था।
उदयीन किसका था? तो उदयीन था वत्स। प्रसेनजीत प्रसेनजीत सॉरी उदयीन, हाँ सही है। प्रसेनजीत कौशल था, कौशल का राजा था। अजात शत्रु मगध का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रमाण प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो हाँ, ये मिलता है कि ये कलिंग में मिलता है। कलिंग में मतलब एक साक्ष्य है, अभिलेखीय साक्ष्य से पता चलता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गया था कलिंग में। नंद राजा, वो कौन था राजा? नंद राजा, तो वो महापदम नंदोरा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये डेरियस था। अभी बताया है कि पहला विदेशी अहमनी वंश द्वारा, जो ईरानी द्वारा, उसका शासक कौन था? डेरियस प्रथम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ये मगध के राजा अजातशत्रु वजिष्ठ संघ जिसका राजधानी वैशाली है, मतलब उसी से ये इसका युद्ध रहा और उसने ये जीता भी था। वजिष्ठ संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक, वही क्वेश्चन दे दिया, देख लीजिए, वही क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा के दे दिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, किस शासक ने प्रथम बार रथल कुशल माने एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? ये एक्स्ट्रा है कि प्रथम बार रथल कुशल और महाशिला कंटक भी कहा जाता है किसको? तो अजात शत्रु को। ठीक है, तो ये अजात शत्रु इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट बताया है घनानंद था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करके मौर्य वंश का मतलब ये स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये 600 ईसा पूर्व में हुआ था, 600 ईसा पूर्व में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो ये जो अजात शत्रु थे और प्रसेनजीत जो थे, अजात शत्रु मगध के थे और प्रसेनजीत का कौशल के थे, ये दोनों जो थे बुद्ध के समकालीन थे। 1 और 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, उस समय लोहा का उपयोग हो गया था कहाँ पे? यूपी और बिहार में। मतलब बड़े राज्यों को उदय का ये मुख्य कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ये भी क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार के दरबार में एक राज्य वैद्य का नाम क्या था? तो वो जीवक था। तो किस राजा के चिकित्सा के लिए? तो अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने अवंती जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? अवंती को जीता था कौन? शिशुनाग और वजिष्ठ संघ को अजातशत्रु ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मगध साम्राज्य के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग का विलय किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। जो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, अंग वंश का किया था। और शिशुनाग जो था, शिशुनाग वंश का था, वो अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था। और ये क्या बोलते हैं, ये अजातशत्रु जो हर्यक वंश का था, वो वजीय वैशाली को मिलाया था। और पीछे हम लोग पढ़े। ठीक है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने काशी का, जो काशी है उसका विलय नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी का किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, काशी और मतलब लिच्छवी अजातशत्रु ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, ये सही है। ठीक है, महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया स्वच्छतांत के आग्राट के बाद, ये भी सही है। दिग्विजय राजगीर पाटलिपुत्र इसकी 4 राजधानियां थी, सही है। इनमें से कोई सही नहीं है, इनमें से कौन सही नहीं है? इनमें सब सही है, तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सॉरी, तो नंद वंश का शासन था।
सिकंदर के आगमन के समय घनानंद का शासन था, जो सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो 16 महाजनपद जो छठी शताब्दी में उदय हुआ था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली नगर मगध ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये खरोष्टी लिपि का प्रचार, ये भी सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार का गुंबद से कला का प्रचार, ठीक है, स्त्री अंगों के रक्षकों की नियुक्ति, ये सब सही है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये प्रभाव नहीं था। उसने भारत को यूनान का रियासत नहीं बना पाया था। ठीक है, उसका मृत्यु हो गया था बेबीलोन में 323 ईस्वी पर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्र शासक व्यवस्था नहीं था? तो गणतंत्र शासक व्यवस्था कहाँ नहीं था? तो मगध में नहीं था, लिच्छवी में था। वैशाली का लिच्छवी जो था एकमात्र ये गणतंत्र था। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे सेनिया सेनिया यानी नियमित स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ये बिम्बिसार बिम्बिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार को सेनिया या नियमित, सेनिया मतलब नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्म नंद, जो नंद वंश का था महापद्म नंद, उसे भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेरियस प्रथम ने, यानी डेरियस प्रथम या दारेबाहु भी इसे कहा जाता है, ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व छत्रपति बनाया। उसने कितने राजस्व को प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट उसे प्राप्त होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस जो था वो नहीं था। ये सब तीनों आए थे सिकंदर के साथ भारत आने वाले, ये सभी तीनों क्या थे? इतिहासकार थे, और हेरोडोटस नहीं आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजनपद काल के श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन पीछे भी आ गया था, थोड़ा सा घुमा आगे दे दिया है। संचालक को क्या बोला जाता है? तो ग्राम भोजक बोला जाता है या भोजक बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति, धनी किसान। धनी किसान को हम उस समय गृहपति बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मिलान करना है। अष्टकुल्लक, अष्टकुल्लक किसको बोला जाता है? तो परामर्शदायी संस्था को। महामात्र किसे बोला जाता है? उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र बोला जाता है। ठीक है, बलि साधक किसे बोला जाता है? तो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को बलि साधक बोला जाता था। ठीक है, सौलभिक या शुल्काध्यक्ष किसे बोला जाता था? तो शिल्पियों या व्यापारी से शुल्क या वसूल करने वाला अधिकारी को बोला जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? यानी पितृहर्त वंश किस वंश को बोला जाता है? तो ये हर्यक वंश को ही बोला जाता है। बिम्बिसार को अजातशत्रु ने मारकर मतलब किया था, और अजातशत्रु को उदयन ने मारकर किया था, तो अजातशत्रु हो जाएगा। ठीक है, अजातशत्रु बिम्बिसार को मारा था, और ये किया अजातशत्रु किसने मार दिया? उदयन ने मार दिया। ठीक है, तो अजातशत्रु इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा? तो ये बताया आपको कि पहला गणतंत्र कौन था? तो लिच्छवी था, लिच्छवी वैशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजनपद और राजधानी है। कुरु का राजधानी कहाँ था? तो इंद्रप्रस्थ था, जो अभी दिल्ली बोला, दिल्ली है, हस्तिनापुर है। पंचाल जो महाभारत में हस्तिनापुर बोला जाता है वो है इंद्रप्रस्थ। पंचाल तो अहिछद्र, कौशल कौशल तो कौशल साकेत हो जाएगा, वत्स कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ का 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये क्वेश्चन फिर से आएगा। अंगुत्तर निकाय में ही बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपद का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये कहाँ स्थित था? राजस्थान में स्थित था। कहाँ स्थित था?
तो राजस्थान में 6ठी शताब्दी में जो मत्स्य महाजनपद था कहाँ स्थित था? राजस्थान में स्थित था। मत्स्य की राजधानी कहाँ था? राजस्थान था। ठीक है, हम अपना सेशन यहीं पे इंड करते हैं क्योंकि ये टॉपिक कवर हो गया है, मतलब ये क्या बोलते हैं महाजनपद का। नेक्स्ट टॉपिक आगे लेकर आएंगे। इसको आप लोग डेली बेसिस पे देखिए और इसको रूटीन बना लीजिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।